रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स। पहले देखेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, वह है एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इसमें जो गुड शब्द है उसने बॉय की विशेषता बतलाई है। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। इसमें जो दिस है उसने बुक के बारे में बताया, यह पुस्तक। सम फ्लावर्स आर ऑन द टेबल, कुछ फूल टेबल पर हैं। इसमें जो सम शब्द है वो नाउन के पहले आया है और उसके बारे में बताता है कुछ फूल। राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो इंटेलिजेंट शब्द है वो स्टूडेंट जो नाउन है उसके पहले आया है और उसकी विशेषता बतला रहा है। सीता इज अ केयरलेस गर्ल, जो केयरलेस शब्द है वो एडजेक्टिव है क्योंकि वह गर्ल के पहले आया है। इस प्रकार से एडजेक्टिव क्या करता है, कोई भी नाउन होगी या कोई प्रोनाउन होगा उसकी वह विशेषता बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें एडजेक्टिव समझ में आ गया हमें। अब हम उसके प्रकार देखेंगे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणात्मक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण वाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत वाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग बोधक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार बोधक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। एम्पैथाइजिंग एडजेक्टिव, प्रभाववाचक विशेषण। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, आश्चर्यवाचक विशेषण। तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं जो विशेषण के प्रकार हैं। कुल मिलाकर के 10 प्रकार हैं। इनको अब हम एक एक करके देख रहे हैं। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुण सूचक विशेषण, गुणात्मक विशेषण। डेफिनेशन है इसकी, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवगुण, रंग अथवा दशा का वर्णन करने वाले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बताएं या उनके अवगुण के बारे में बताएं या रंग के बारे में या दशा। जैसे द गंगा इज अ हॉली रिवर, इसमें जो हॉली शब्द है, हॉली यानी पवित्र, ये बता रहा है नदी की विशेषता। गंगा एक पवित्र नदी है। सी इज अ नाटी गर्ल, वह एक नाटी लड़की है। नाटी यानी उद्यमी, तो इस जो नाटी शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दैट वाज ए ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट नीली शर्ट, इसमें जो ब्लू शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज अ गुड एक्टर, इसमें जो गुड शब्द है वो एक्टर की विशेषता बदलाने के कारण एडजेक्टिव ऑफ उस एक्टर के गुण बताता है, अच्छा एक्टर, इसलिए जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दिस इज अ ब्लैक डॉग, यह एक काला कुत्ता है। इसमें जो ब्लैक शब्द है वो डॉग की विशेषता बताता है, डॉग के गुणों के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो किसी नाउन की गुण बताएं या अवगुण बताएं, रंग बताएं या दशा, तो वे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो मात्रा बताएं तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। ही ड्रैंक सम मिल्क, उसने कुछ दूध पिया। इसमें जो सम शब्द है वो मिल्क की मात्रा बताता है, कुछ दूध। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान खतरनाक है। तो जो लिटिल है नॉलेज के पहले आया है, नॉलेज की विशेषता बतलाता है, इसलिए जो लिटिल नॉलेज माना थोड़ा ज्ञान, नॉलेज की मात्रा बताता है। ही शोड मच पेशेंस, जो मच शब्द है वो पेशेंस की विशेषता बतलाता है। मच माने अधिक, अधिक धैर्य। आई डू नॉट हैव एनी मनी, एनी जो शब्द है मनी के पहले आया, मनी की विशेषता बतलाता। ही हैज नो सेंस, इसमें जो सेंस शब्द के पहले नो आया है तो नो शब्द सेंस के बारे में बताता है, इसके परिमाण या मात्रा को बताता है। नो सेंस, कोई सेंस नहीं है। तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन के पहले आए उसकी मात्रा बताएं तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या प्रकट करने वाले एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी वर्ष का पहला महीना है। इसमें जो फर्स्ट शब्द है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देयर आर सेवरल बॉयज ऑन द ग्राउंड। जमीन मैदान पर अनेक लड़के हैं। इसमें जो सेवरल शब्द है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यू हैव 3 ब्रदर्स। तुम्हारे 3 भाई हैं। जो 3 शब्द है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इट इज अ क्वार्टर पास्ट 7। इट इज अ क्वार्टर पास्ट 7। 7:15 हो गए। एक क्वार्टर जो शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। योर ब्रदर बॉट 2 कार्स। तुम्हारे भाई ने 2 कारें खरीदी। जो 2 शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो संख्या बताते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो क्या करें संकेत करें वे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। दिस बॉय इज लेबोरियस। यह लड़का लेबोरियस है। इसमें जो दिस है इसने संकेत किया दिस बॉय यह लड़का। दैट लेडी वाज क्राइंग। वह लेडी रो रही थी। तो दैट है दैट लेडी वह लेडी। इसलिए जो दैट शब्द है संकेतवाचक है। दोज रेस्कार्स मस्ट बी पनिश्ड। उन रेस्कार्स को पनिश्ड किया जाना चाहिए। जो दोज माने बी क्या कर रहा है संकेत कर रहा है। आई हेट सच थिंग्स। मैं ऐसी वस्तु से घृणा करता हूँ। जो सच थिंग्स है जी एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज बॉयज आर क्वारलिंग। ये लड़के झगड़ रहे हैं। कौन लड़के ए। तो जो दीज शब्द है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यानी संकेतवाचक विशेषण है। 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण। वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक अथवा किसी एक की ओर संकेत करने वाले एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक अथवा किसी एक की ओर संकेत करने वाले एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ईच मैन हैड ए गन। प्रत्येक व्यक्ति के पास गन है। बहुत सारे व्यक्ति दिख रहा है। अब हमें बताना है प्रत्येक व्यक्ति के पास गन है तो हमने ईच का प्रयोग किया इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरीबडी शुड ओबे हिज टीचर। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शिक्षक की आज्ञा मानना चाहिए। इसमें एवरी शब्द है एवरीबडी प्रत्येक को। तो एवरी शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू। कोई भी दोष सही नहीं है। जो नाइदर शब्द है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। द रिवर वाज फ्लोइंग आइदर साइड ऑफ द रोड। नदी सड़क के दोनों तरफ बह रही थी। आइदर है जो आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी वर्ड ऑफ इट इज ट्रू। इसका प्रत्येक शब्द सही है। एवरी शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना विभाग सूचक एडजेक्टिव जी बताता है बहुत सारी वस्तुओं में से हर एक के बारे में बताना है। किसी भी एक के बारे में संकेत करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। 6 है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। डेफिनेशन है जब भाट भिच एवं हुज का प्रयोग नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी से भाट से कोई प्रश्न पूछा जाएगा भिच से हुज से नाउन आना चाहिए इनके बाद अन्यथा ये प्रोनाउन बन जाएंगे। जैसे भाट मैटर इज यूज्ड डिस्कशन। जैसे मैटर नाउन है मैटर के पहले आ गया भाट मैटर कौन सा विषय। हुज पेन इज दिस कौन सा पेन है यह किसका पेन है। हुज पेन इज दिस हुज के बाद में पेन आया इसलिए जी हुज जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। भिच बुक डू यू लाइक। आप कौन सी पुस्तक पसंद करते हैं। भिच बुक डू यू लाइक। हुज क्लास आर यू वॉशिंग। आप किनके कपड़े धो रहे हैं। हुज क्लास जो हुज शब्द है जी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज बुक इज दिस या किसकी पुस्तक है। जो हुज शब्द है जी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हम देखेंगे 7 है पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार बोधक विशेषण। जब माई अवर योर हिज हर देयर या इट्स के बाद नाउन का प्रयोग हो तब ये शब्द पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दिस इज माई बुक यह मेरी पुस्तक है। माई के बाद बुक आया है बुक नाउन है इसलिए जी माई जो शब्द है पजेसिव एडजेक्टिव है। विनीता इज योर सिस्टर। सिस्टर नाउन है उसके पहले योर आया तो जो योर शब्द है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। सी इज ड्राइविंग हर कार। वह अपनी कार ड्राइविंग कर रही है। जो कार नाउन है कार के पहले हर आ गया इसलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव है।
राकेश राइट्स विथ योर पेन, राकेश तुम्हारे पेन के साथ लिखता है। पेन नाउन है, पेन के पहले आया है योर, इसलिए जो योर शब्द है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। सी टुक माई बुक, उसने मेरी पुस्तक ली। बुक नाउन है, बुक के पहले आया है माई, इसलिए जो माई शब्द है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। हम देखेंगे 8 नंबर पर है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे इंडिया से बन गया इंडियन, इंडियन पीपल लव पीस, भारतीय लोग शांति पसंद करते हैं। इंडियन शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव है। फ्रेंच, फ्रेंच से बना जी, फ्रेंच वाइन इज द बेस्ट, फ्रेंच वाइन सबसे अच्छी होती है। इंग्लिश लैंग्वेज इज इजी, भारतीय अंग्रेजी भाषा सरल है। जो इंग्लिश शब्द है जी प्रॉपर एडजेक्टिव है। डू यू यूज टर्किश टोबैको, क्या तुम टर्किश की जो तम्बाकू है उसे आप उपयोग करते हैं। जो टर्किश शब्द है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, टर्की से बना है। आई एम एन इंडियन सिटीजन, मैं भारतीय सिटीजन हूँ। जो इंडियन है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये इंडिया से बना है, जो भी प्रॉपर नाउन है। 9 है एम्पैथाइजिंग एडजेक्टिव, प्रभाववाचक विशेषण। वर्ड्स जो जोड़ देते हैं एम्पैथाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो जोड़ दें, प्रभाव दर्शाएं, वे एम्पैथाइजिंग एडजेक्टिव कहलाती। आई सी विथ माई ओन आईज, मैं अपने स्वयं की आंखों से देखता हूँ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो। जो ओन है ये एम्पैथाइजिंग एडजेक्टिव है। राम सेज दैट ही इज हिज ओन ओनर, राम कहता है कि वह अपना खुद का मालिक है। जो ओन शब्द है ना जो एम्पैथाइजिंग एडजेक्टिव है। यू वांट द वेरी थिंग, क्या आप वही वस्तु चाहते हैं। ही राइट्स विथ हिज ओन पेन, वह अपने पेन से लिखता है। तो जो ओन शब्द है, वेरी शब्द है, जी क्या है यहाँ पर एम्पैथाइजिंग एडजेक्टिव है, प्रभाववाचक विशेषण है। 10वें नंबर पर है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, आश्चर्यवाचक विशेषण। वर्ड्स जो क्या दर्शाते हैं एक्सक्लामेशन, वर्ड्स जो एक्सक्लामेशन लिखा है एक्सक्लामेशन दर्शाते हैं, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार, व्हाट आया है जी एन आइडिया की पहले। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, कितनी सुंदर इमारत। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जो व्हाट शब्द है वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो कि नाउन है उसके पहले आया है। व्हाट जॉली, जॉली शब्द के पहले व्हाट आया है। व्हाट अ सरप्राइज, सरप्राइज के पहले व्हाट का प्रयोग है। व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, डार्क नाइट के पहले व्हाट है। तो व्हाट शब्द इन शब्द व्हाट जो शब्द है यहाँ पर जी एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है, आश्चर्यवाचक विशेषण है। इस प्रकार से आपने एडजेक्टिव के बारे में जाना और एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में जाना है। वीडियो देखा आपने, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।